आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के साथ स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। 2014 के संशोधित नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को छठे चरण की बहाली में मिल सकता है मौका। ऐसे में आज हम आपको छठे चरण के संशोधित नियमावली से रूबरू कराएंगे और इसके अलावा बात होगी सीटेट एक्ट केस की। सुनवाई एक बार फिर से टली। अब 9 अगस्त 2021 को अगली सुनवाई की तारीख। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2014 के शिक्षक बहाली के संशोधित नियमावली से। आपको बता दें, नियमावली में संशोधन के बाद 2 चरण के काउंसलिंग के बाद तीसरे चरण में एक बार अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन लिया गया था। 10 गुना सीटों से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन लिया गया था और अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने का मौका मिला था 2014 में। तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद चौथे चरण में ये बात सामने आई थी। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अमरजीत सिन्हा उस वक्त के प्रधान सचिव थे और उनके द्वारा एक बड़ा लेटर जारी किया गया था जिसमें नियमावली में संशोधन की चर्चा थी और नियमावली में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन लिया गया था। ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि 2 चरण के काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को आगे नियुक्ति पत्र दिया गया उनको पहले नियुक्ति पत्र दिया गया और तीसरे चरण के काउंसलिंग में दोबारा आवेदन लेकर अभ्यर्थियों को बाद में नियुक्ति पत्र दिया गया। इनकी काउंसलिंग बाद में हुई पर आवेदन लिया गया था। ऐसे में किसी की नियुक्ति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 94,000 शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी भी समझे कि अगर तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद चौथे चरण की काउंसलिंग के लिए एक बार अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन लिया जाएगा तो इससे किसी को डरना नहीं है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को हम कहेंगे कि एक हो जाए, संगठित हो जाएं। आगे एक बार पुनः आवेदन के लिए आप अभ्यर्थियों को एक बड़ा आह्वान करना होगा। 2014 में संशोधित नियमावली के साथ पुनः आवेदन लिया गया तो 2021 में क्यों नहीं? इसके लिए एक व्यापक आंदोलन की जरूरी है। नियोजन इकाई से लेकर राज्य स्तरीय सचिवालय तक एक बड़ा आंदोलन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। हम ये मांग करते हैं कि तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद एक बार पुनः अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए। 2014 में रिक्ति के अनुपात में 10 गुना ज्यादा आवेदन लिया गया था। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 23/1/2014 का वो लेटर आपके स्क्रीन पर है। इस लेटर के चंद पंक्तियों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखकर समझ पाएंगे कि पुनः आवेदन लिया जा सकता है। इसे 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को घबराना नहीं। उनको नियुक्ति पत्र पहले मिलेगा और बाद में दोबारा आवेदन लेने के बाद इनको नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा चौथे समव्यवहार में रिक्त पदों के 10 गुना तक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैंप के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। आगे लिखा रिक्त पदों के अंतर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत पद छोड़कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया हो। ऐसे पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि में अभ्यर्थी ने पद छोड़ा। चौथे समव्यवहार के उपरांत भी यदि रिक्तियां शेष रह जाएगी तब शेष रिक्तियों को भरने हेतु समय तालिका अलग से निर्धारित कर उन्हें भरने हेतु इसी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकेगा। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों ने 2014 का लेटर देखा। आप समझ सकते हैं कि सरकार एक बार पुनः से अभ्यर्थियों से आवेदन ले सकती है, पर बड़ी बात यह है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को संगठित होना होगा। अभ्यर्थियों को एक बैनर शिक्षा सुधार रोजगार के तले एक होना होगा। 2014 में यह प्रक्रिया ऐसे ही नहीं बढ़ी थी। उस वक्त के अभ्यर्थियों ने आगे बढ़कर सचिवालय शिक्षा विभाग से लेकर नियोजन इकाई पर बड़ा दबाव डाला था और इसके बाद उस वक्त के प्रधान सचिव ने एक बड़ा लेटर जारी किया। शिक्षा सुधार रोजगार आप 38 जिले के अभ्यर्थियों को आह्वान करता है एक बार फिर से, जिस तरह सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस के लिए आप एक साथ आए थे, एक बार फिर से संगठित हो। आपका संगठन अगर मजबूत होगा तभी आपको आगे मौका मिलेगा। अभी तक आप बिखरे हुए थे। विभिन्न छोटे छोटे संगठन बनाकर एक दूसरे से लड़ाई करने से अच्छा है कि एक संगठन के बैनर तले आगे बढ़े जो आपके लिए काम करे। नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है, किसी के बहकावे में ना है। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो जाए। ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज का लिंक आपको दिया गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है। संगठित हो जाए अभ्यर्थी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को यह जानना जरूरी है कि हम 94,000 के किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं है। जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया उनको नियुक्ति पत्र पहले मिलेगा। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हम किसी के विरोध में नहीं है। पर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी उसका हक मिलना चाहिए। 2014 में रिक्ति को देखते हुए साथ में
जो अभ्यर्थी एक जगह नियोजित होने के बाद अपना सीट छोड़कर अन्य नियोजन इकाई में नियोजित होते थे, वो सीट जो बच जाता था उसको देखते हुए एक बार पुनः आवेदन लिया गया था। और हम सरकार शिक्षा विभाग पर यह दबाव डाल रहे हैं कि आगे 2014 के नियमावली के तरह ही 2021 में भी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को आगे नियोजन, छठे चरण के नियोजन में मौका मिलना चाहिए और इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार प्रतिबद्ध है। ऐसे में एक बार पुनः आवेदन के लिए हर नियोजन इकाई में जल्द ही 15 अगस्त के बाद एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। साथ में राज्य स्तर पर भी एक आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जितना हो सके सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के बीच में शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज है उससे जुड़ें, जिससे आपका संगठन मजबूत हो और आगे ये लड़ाई मील का पत्थर साबित हो सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि जब सरकार शिक्षा विभाग ये कह रही है कि स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, तो स्टेट अभ्यर्थियों से भी छठे चरण में ही एक बार फिर से अभ्यर्थियों से आवेदन लेना चाहिए, क्योंकि जब 2014 में संशोधित करके अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया था तो स्टेट अभ्यर्थियों से भी आवेदन लेना चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।